दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अतुल स्टडी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय नंबर 9, जिसका नाम है सरल लोलक, तरंग गति एवं ध्वनि। यानी इस लेसन में हम लोग लोलक, तरंग गति के बारे में पढ़ेंगे और ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे कि तरंग गति क्या होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, ध्वनि तरंगे क्या होती हैं और यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। और ध्वनि में आती है तो ध्वनि क्या होता है, प्रतिध्वनि क्या होता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग इसी चैप्टर में, ठीक है। तो इन सब के बारे में जानने के लिए हम लोग शुरू करते हैं अपना ये लेसन नंबर क्या है 9, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस लेसन का पहला टॉपिक है आवर्ती गति, ठीक है। आवर्ती गति क्या होती है, तो सुनिएगा क्या होती है आवर्ती गति। कि जब कोई पिंड एक निश्चित समय में एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है तो उसकी गति आवर्ती गति कहलाती है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी पिंड हो, ठीक है, कोई भी पिंड है एक, और वो निश्चित समय में किसी निश्चित पथ पर अपनी गति को बार बार दोहराता है, ठीक है। अपनी गति को बार बार दोहराता है तो इस गति को क्या बोलते हैं, आवर्तीय गति। क्या बोलते हैं, आवर्तीय गति। मान लीजिए यही कोई पिंड है, यह एक निश्चित समय में एक निश्चित पथ, मान लीजिए इसका ये पथ है, इसी पे बार बार गति कर रहा है, ठीक है। इसी पे बार बार गति कर रहा है तो इस प्रकार की गति को हम लोग बोलते हैं क्या, आवर्ती गति। जैसे हम लोग की पृथ्वी है, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो एक ही पथ पे अपनी गति को बार बार क्या करती है, दोहराती है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा भी है, वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो वो भी जो हो एक ही पथ पे अपनी गति को बार बार क्या करता है, दोहराता है। तो इस प्रकार की जो गति होती है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, आवर्तीय गति। क्या बोलते हैं, आवर्तीय गति। उसी प्रकार इसमें इस चैप्टर में हम लोग लेते हैं, ज्यादातर इसमें लिया है आपका दोलन के बारे में, ठीक है। दोलन, लोलक भी है, सॉरी ये लोलक है। लोलक जो है ये भी आवर्ती गति करता है, ठीक ना। ये जो लोलक है ये भी क्या करता है, आवर्ती गति करता है। कोई लोलक है और उसको एक तरफ मूव करके कुछ डिस्टेंस तक और उस लोलक को छोड़ देते हैं तो लोलक क्या करता है, ऐसे क्या करता है, ऐसे मोशन करता है। और ये जो मोशन करता है, ये जो पथ है इसी पे बार बार ऐसे क्या करता है, हिलता डुलता है, ठीक ना। लोलक घड़ी देखे होंगे तो उसमें उसका जो लोलक होता है देखे होंगे कि आप ऐसे बार बार हिलता रहता है, यानी वो अपनी जो गति का पथ है उसे बार बार क्या करता है, दोहराता रहता है। तो इसी प्रकार की गति को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी प्रकार की जो गतियां हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, आवर्ती गति। क्या बोलते हैं, आवर्ती गति, ठीक है। तो समझ में आ गया आवर्ती गति क्या होती है। यानी कोई भी पिंड एक निश्चित समय में एक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को क्या करता है, दोहराता है तो इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं हम लोग, आवर्ती गति कहते हैं। इतना क्लियर है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला कह रहा है इसमें कंपनिक गति। कंपनिक गति क्या होती है, तो सुनिएगा कंपनिक गति क्या होती है। इस लोलक को उदाहरण में ले लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए कंपनिक गति क्या होती है। क्या होती है, तो यदि कोई पिंड आवर्ती गति करते समय, ठीक ना, कोई पिंड आवर्ती गति करते समय वह अपनी माध्य स्थिति से इधर उधर बार बार गति करता है तो इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं, कंपनिक गति बोलते हैं या दोलनी गति बोलते हैं, ठीक है। कोई भी पिंड हो और वो आवर्ती गति कर रहा है, उस दौरान वह अपनी माध्य स्थिति से, ठीक ना, उसकी कोई स्थिति होगी और उस माध्य स्थिति से इधर उधर, ठीक ना, इधर उधर गति करता है तो या ऊपर नीचे गति करे ऐसे या इधर उधर गति करे, ठीक ना, दाएं बाएं करे या ऊपर नीचे करे तो इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं, कंपनिक गति, ठीक है। कंपनिक गति या इसी को बोलते हैं क्या, दोलनिक गति, ठीक ना। तो देखिएगा जैसे मान लीजिए लोलक को ले लेते हैं, ठीक, ये क्या करता है, लोलक जो होता है कंपनिक गति ही करता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं दोलनिक गति, जिससे नाम इसका लोलक या लोलक पड़ जाता है। और ये लोलक कौन सी कंपनी करता है, कौन सा गति करता है, तो कंपनी गति करता है, ठीक ना, या दोलनिक गति करता है। तो मान लीजिए कोई लोलक ले लेते हैं तो
ये इसका मान लेते हैं साम्य स्थिति, ओ मान लेते हैं, ठीक है। इसको एक तरफ विस्थापित कर लेते हैं, मान लेते हैं ए बिंदु पर, और ए बिंदु तक विस्थापित करके छोड़ देते हैं तो ये अपनी साम्य स्थिति में आता है, और फिर इससे कुछ दूरी तक, मान लीजिए बी दूरी तक क्या होता है, विस्थापित हो जाता है, और इसी पीरियड में क्या करता है, बार बार गति करता है, यानी अपने माध्य स्थिति से इधर उधर क्या करता है, गति करता रहता है। तो इसी गति को ही क्या बोलते हैं हम लोग, कंपनिक गति बोलते हैं। इतना क्लियर है। ये जो लोलक है अपनी माध्य स्थिति से यानी साम्य स्थिति से माना ए बिंदु पाया, फिर ए बिंदु से जाता है कहाँ पे, ओ बिंदु पे, और फिर ओ बिंदु से जाता है कहाँ पे, बी बिंदु पे, और फिर बी बिंदु से आएगा ओ बिंदु पे। तो यानी इस साम्य स्थिति से ए बिंदु पे आया, यहाँ से गया कहाँ पे, बी बिंदु पे, और बी बिंदु पे से फिर कहाँ गया, अपने साम्य स्थिति में। तो ये जो इतना अपना ट्रेवल करता है, इसी ट्रेवल को यानी इतना घूमने, इतना गति करने के बाद जो अपनी साम्य स्थिति पे आता है, तो इसको बोलते हैं एक दोलन, ठीक ना। यानी ये जो लोलक है ओ से ए पर आया, फिर ए से बी पे गया, और फिर बी से कहाँ पे आ गया, ओ पे। तो ये इतना जब यात्रा करता है तब एक दोलन पूरा करता है, ठीक है। और इस एक दोलन को पूरा करने में जो समय लगता है, यानी ओ से ए पर आया, ए से बी पे गया, और फिर बी से ओ पर आया, तो इस दौरान में जो समय लगता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, आवर्त काल। क्या बोलते हैं, आवर्त काल। इसको दिखाते हैं टी से, ठीक ना। यानी एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, आवर्त काल, ठीक है। क्या बोलते हैं, आवर्त काल। और ये जो लोलक है ये अपनी माध्य स्थिति से ए से बी पे गया, बी से फिर ओ पे आया, तो इसको बोलते हैं कि एक दोलन पूरा कर लिया। यानी दोलनों की काउंट कैसे किया जाता है, तो जो साम्य स्थिति होती है उससे एक तरफ विस्थापन जितना हुआ, फिर वो अपनी साम्य स्थिति पे आके फिर दूसरी तरफ बी तक बिंदु तक जाता है, और फिर वहां से अपने साम्य स्थिति पे आता है। तो इस जितनी ये यात्रा करते हैं, यानी यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से बी पे आया, और फिर ओ पे आया, इसको बोलते हैं एक दोलन, ठीक है। और इस एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, आवर्त काल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, आवर्त काल। जो आवर्त काल होता है यानी जो टी होता है वो होता है 2 पाई √L/G। ये आवर्त काल का फॉर्मूला है, ठीक ना। यानी यदि लोलक की लंबाई L हो, ठीक है, इसकी लंबाई L हो और गुरुत्वीय त्वरण क्या हो, G हो, गुरुत्वीय त्वरण G हो, तब जो आवर्त काल होता है वो होता है 2 पाई √L/G। क्या होता है, L/G। इसमें देखिएगा कहीं द्रव्यमान का जिक्र हुआ है, द्रव्यमान का नहीं ना। तो इसलिए जो आवर्त काल होता है लोलक के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। इतना क्लियर है। जो आवर्त काल होता है वो द्रव्यमान पे, किसके, लोलक के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। ये नहीं कि लोलक का द्रव्यमान बढ़ जाएगा तो आवर्त काल घट जाएगा, या लोलक का द्रव्यमान कम हो जाएगा तो आवर्त काल बढ़ जाएगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो आवर्त काल है और लोलक की लंबाई और जो भी उससे प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड में द्रव्यमान का जिक्र नहीं हुआ है, ठीक है। उसकी लंबाई पे निर्भर करता है, लंबाई के समानुपाती है, दिखने में ही आ रहा है, ठीक ना। यदि लंबाई बढ़ेगी तो आवर्त काल बढ़ जाएगा, यदि लंबाई घटेगी तो आवर्त काल घट जाएगा, ठीक है। यानी डोरी की लंबाई जितने कम करेंगे तो उसका दोलन बहुत जल्दी जल्दी पूरा होगा, और जैसे उसकी लंबाई बढ़ा देंगे तो उसका दोलन धीरे धीरे पूरा होगा, ठीक ना। इसलिए जो आवर्त काल होता है द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है, इस लोलक की लंबाई पे निर्भर करता है, यानी उस लोलक की डोरी के लंबाई पे निर्भर करता है। तो इतना क्लियर हुआ। तो इस फार्मूले को याद रख लीजिएगा, ठीक ना, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में सहायता करेगा, ठीक है। तो इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड लोलक के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, सेकेंड लोलक के बारे में, कि सेकेंड लोलक क्या होता है, ये भी ऑप्शनल में पूछा जा सकता है कि सेकेंड लोलक किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करिएगा। देखिए सेकेंड लोलक क्या होता है, सेकेंड लोलक, ठीक है। सेकेंड लोलक क्या है, तो देखिए वह सरल लोलक जिसका आवर्त काल 2 सेकेंड होता है सेकेंड लोलक कहलाता है। यानी वह लोलक, ये जो लोलक है, ऐसा लोलक जिसका आवर्त काल क्या होता है,
तो एक दोलन पूरा करने में लगा समय, यानी अपनी साम्य स्थिति से यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से इधर तक विस्थापित होगा और फिर यहाँ से अपनी साम्य स्थिति में आएगा। तो एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है वो क्या होता है, आवर्तकाल। तो ऐसा लोलक जिसका ये जो आवर्तकाल हो वो कितना हो, 2 सेकेंड हो, 2 सेकेंड हो, तो इस प्रकार के लोलक को हम लोग बोलेंगे क्या, सेकेंड लोलक। क्या बोलेंगे, सेकेंड लोलक। इतना क्लियर है। सेकेंड लोलक क्या होता है, तो ऐसा लोलक जिसका आवर्तकाल कितना हो, 2 सेकेंड का हो, यानी 2 सेकेंड में वो एक दोलन पूरा करे। ठीक है, कितने सेकेंड में, 2 सेकेंड में एक दोलन पूरा करेगा। तो इस प्रकार के लोलक को क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंड लोलक बोलते हैं। जो सेकेंड लोलक की लंबाई होती है वो 1 मीटर होती है, यानी ये जो सेकेंड लोलक है इसकी जो डोरी है, इसकी जो लंबाई होती है वो कितना होती है, 1 मीटर। ये फिक्स वैल्यू है, ठीक ना। सेकेंड लोलक की डोरी की लंबाई 1 मीटर होती है और जो उसका आवर्तकाल होता है वो कितना होता है, 2 सेकेंड होता है। आप 1 मीटर की डोरी ले लीजिए, उस पर एक कोई पिंड जिसका मास क्या हो, ज़्यादा ना होना चाहिए, ठीक ना, कम मास का कोई पिंड बांध के और उसके बाद से उसका दोलन करवाएंगे तो कैसा बन जाएगा आपका, सेकेंड लोलक जैसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू फिक्स हैं, इनको याद कर लीजिएगा। ऑप्शनल में पूछा जा सकता है कि सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, या सेकेंड लोलक की डोरी की लंबाई कितनी होती है, 1 मीटर, 2 मीटर या आधा मीटर, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक ना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो सेकेंड लोलक होता है उसकी डोरी की लंबाई 1 मीटर होती है और जो उसका आवर्तकाल होता है, यानी एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है वो लगता है कितना, 2 सेकेंड। इतना क्लियर है। तो सेकेंड लोलक से बस इतना ही इंफॉर्मेशन है आपके बुक में। ठीक है, अब कुछ पढ़ लेते हैं आवर्त गति से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। क्या पढ़ लेते हैं, परिभाषाओं के थोड़े बारे में समझ लेते हैं, वो भी किससे, आवर्त गति से संबंधित। ठीक है, परिभाषाएं के बारे में पढ़ लेते हैं। कौन कौन सी परिभाषाएं, वो भी किससे रिलेटेड, तो आवर्ती गति से रिलेटेड। ठीक ना, आवर्ती गति से रिलेटेड क्या पढ़ लेते हैं, कुछ परिभाषाएं पढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए लोलक है, ये कौन सी गति करता है, आवर्ती गति करता है। तो इसमें कौन कौन सी परिभाषाएं, यानी कौन कौन से आपको क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है इससे संबंधित आवर्ती गति से, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, इसमें पहला है आवर्तकाल। इस परिभाषा में से पहला है क्या, आवर्तकाल। अभी मैंने बताया आवर्तकाल क्या होता है। आवर्तकाल क्या होता है, कंपनी गति में मैंने बताया कि कोई लोलक है, ठीक है, वो एक दोलन पूरा करने में, यानी अपनी माध्य स्थिति से एक तरफ विस्थापित होगा, फिर दूसरी तरफ और फिर अपनी माध्य स्थिति में आएगा। तो एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसे बोलते हैं हम लोग क्या, आवर्तकाल। क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। और इसको दिखाते हैं क्या, कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। आवर्तकाल को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल टी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इतना क्लियर है। आवर्तकाल क्या होता है, तो एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसे क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। दूसरा देखिए क्या है आवृत्ति। दूसरा है क्या, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, ठीक ना, आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है, तो देखिए आवृत्ति क्या होती है, ये जो लोलक है 1 सेकेंड में समय दे देता है, समय फिक्स कर देता है कि 1 सेकेंड में जितनी बार ये कंपन करेगा, यानी अपनी माध्य स्थिति से इधर उधर जितनी बार क्या करेगा, कंपन करेगा या गति करेगा, जितनी बार संख्या 1 सेकेंड में जितनी बार ये अपनी माध्य स्थिति से इधर उधर गति करता है या कंपन करता है, उस संख्या को बोलते हैं क्या, आवृत्ति। क्या बोलते हैं, आवृत्ति। जैसे मान लीजिए यही लोलक है, वो समय क्या है, 1 सेकेंड फिक्स है ना, तो 1 सेकेंड में मान लीजिए 50 बार क्या करता है, कंपन करता है, तो इसकी आवृत्ति क्या हो गई, इसकी आवृत्ति क्या हो गई, 50 हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, ठीक ना, तो इसकी आवृत्ति क्या हो गई, 50। यानी अभी 50 ना होकर मान लीजिए 60-70 करता है, 1 सेकेंड में कंपन करता है या 1 सेकेंड में इधर उधर गति करता है, तो उसकी आवृत्ति हो जाएगी 60 या 70, ठीक ना। तो जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है, तो 1 सेकेंड में किए गए मतलब कोई किसी भी पिंड द्वारा 1 सेकेंड में किए गए जो कंपनों की संख्या होती है वही क्या होती है, हम लोग की आवृत्ति होती है। और इसको दिखाते हैं स्मॉल एन से। क्या दिखाते हैं इसको, स्मॉल
n से दिखाते हैं। और ये जो आवृत्ति होती है आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी जो n होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है किससे? आवर्तकाल से। ठीक है, यानी जो n है वो आवर्तकाल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से t का भी निकालेंगे तो ये भी t का मान क्या आ जाएगा? 1/n आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये फार्मूले आपके न्यूमेरिकल्स में मदद करेंगे, तो इनको भी थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। जो n बराबर होता है वो क्या आता है? 1/t, यानी जो आवर्तकाल होता है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या? आवृत्ति, या जो आवर्तकाल होता है वो आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात वही है, ठीक ना। फिर अगला देखिए आता है विस्थापन। क्या है? तीसरा क्या है? विस्थापन। कि विस्थापन क्या है भाई? आवर्त गति में विस्थापन किसे कहते हैं? तो देखिए ये जो लोलक है कौन सी गति कर रहा है? आवर्त गति कर रहा है। तो विस्थापन क्या होता है? इस लोलक को इस साम्य स्थिति से एक तरफ जितनी दूरी तक खींचते हैं, ठीक है। अब इसकी माध्य स्थिति से या साम्य स्थिति से एक तरफ जितनी दूरी तक खींचते हैं उसी दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। तो विस्थापन क्लियर हो गया क्या होता है? तो विस्थापन ऐसे चित्र द्वारा समझ लीजिए, ये लोलक है, इसको अपनी साम्य स्थिति से मैक्सिमम विस्थापन मान लीजिए x है, ठीक है। मैक्सिमम विस्थापन जितनी दूर करते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? जितना दूर तक खींच कर लाते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? विस्थापन। फिर आता है आयाम। चौथी परिभाषा क्या है? आयाम। आयाम क्या होता है? तो आयाम क्या होता है कि किसी दो लोलक के, ठीक है, किसी लोलक को उसको अपनी माध्य स्थिति से या साम्य स्थिति से एक तरफ जितनी दूरी तक विस्थापन करते हैं उस दूरी को क्या बोलते हैं? आयाम। यानी कितना दूर तक विस्थापित किया गया उसकी लेंथ को, यानी उसकी माप को क्या बोलते हैं हम लोग? आयाम बोलते हैं। ठीक ना। तो आयाम और विस्थापन, विस्थापन क्या होता है? जितना दूर तक खींच कर लाएंगे, मान लीजिए यहाँ तक ला दिए तो विस्थापन हो गया। ठीक ना, कि इस लोलक को यहाँ से यहाँ तक क्या कर दिए? विस्थापित कर दिए। और इसकी ये जो जितनी दूरी तक विस्थापित करते हैं यानी उसके बीच की जो लेंथ है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आयाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयाम। तो इतना क्लियर है। आवर्त गति से संबंधित पर महत्वपूर्ण परिभाषाएं में यही 4 परिभाषाएं हैं। क्या? आवर्तकाल, आवृत्ति, विस्थापन और आयाम, जिसमें से ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी आवर्तकाल और आवृत्ति। इनमें जो संबंध है, इन दोनों में आवर्तकाल और आवृत्ति में जो संबंध है उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इससे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है ना। कि मान लीजिए दे दिया रहेगा कि किसी लोलक का आवृत्ति इतने है तो उसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए, तो सीधे क्या करेंगे? आवृत्ति पूछेगा, आवृत्ति दिया रहेगा, आवर्तकाल पूछेगा तो इस फार्मूले का रख कर हल कर देंगे। 1/, जितनी भी आवृत्ति दिया रहेगा उससे 1 में भाग कर देंगे तो आपका आवर्तकाल निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपका आवर्तकाल और आवृत्ति। आवर्तकाल और आवृत्ति, तो इनके बारे में एक बार और सुन लीजिए। आवर्तकाल क्या होता है? तो किसी दोलन को किसी लोलक को एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? आवर्तकाल बोलते हैं। और इसे कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। आवृत्ति क्या होती है? तो 1 सेकेंड में जो दोलन है कितनी बार कंपन कर रहा है या कितनी बार गति कर रहा है, यानी अपनी माध्य स्थिति से इधर उधर गति कर रहा है, तो उसकी संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? आवृत्ति। और जो आवृत्ति होती है वो आवर्तकाल की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है तो नोट करिएगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक की तरफ, जो है सरल आवर्त गति। क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो इसको नोट करिएगा, मिटा रहे हैं इसको। तो चलिए देखते हैं सरल आवर्ती गति। ठीक ना, सरल आवर्त गति। ठीक है, सरल आवर्त गति क्या होता है तो उसके बारे में सुनिए। जो सरल आवर्त गति है वो दोलनी गति या कंपनी गति का एक सरल उदाहरण है। ठीक है, जो सरल आवर्ती गति है ये एक अच्छा उदाहरण है किसका? कंपनी गति या दोलनी गति का। इसमें क्या होता है, इसकी कंडीशन क्या होती है कि यदि मान लीजिए कोई भी पिंड है वो सरल आवर्ती गति कर रहा है, सरल आवर्ती गति कर रहा है, तो उसमें क्या होनी चाहिए? 3 बातें अहम होनी चाहिए। यानी उसमें 3 बातें अगर पाते हैं ऐसी गति में तो वो समझिए कि वो सरल आवर्ती गति कर रहा है। तो वो बातें कौन कौन सी है सुनिएगा। पहली बात है ये क्या कर रहा है? पहली बात
कि यह गति एक स्थिर बिंदु के इधर उधर सीधी रेखा में होती है। यानी ये जो सरल आवर्ती गति है ये क्या होती है कि यदि कोई पिंड सरल आवर्ती गति कर रहा है तो कंडीशन क्या है पहली कि वो जो पिंड है वो एक निश्चित बिंदु से यानी एक साम्य स्थिति से इधर उधर गति कर रहा होगा, ठीक ना। जो भी पिंड है अगर सरल आवर्ती गति कर रहा होगा तो उसमें पहली कंडीशन आप ये पाएंगे कि वो अपनी साम्य स्थिति से, ठीक है, कहाँ से, साम्य स्थिति से इधर उधर क्या कर रहा होगा, गति कर रहा होगा, ऐसे, ठीक है, क्या कर रहा होगा, अपनी साम्य स्थिति से इधर उधर गति कर रहा होगा। ये क्या हो गया, सरल आवर्ती गति का एक लक्षण हो गया, ठीक। दूसरा लक्षण क्या है कि गतिमान वस्तु का त्वरण सदैव उस बिंदु से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। उस बिंदु मतलब साम्य स्थिति से। तो पहला क्या हो गया कि ये अपनी साम्य स्थिति से इधर उधर क्या करना चाहिए, इधर उधर गति करे, ठीक है। सरल आवर्ती गति में पहली कंडीशन क्या होगी कि साम्य स्थिति से इधर उधर गति करे। जो भी पिंड हो अपनी साम्य स्थिति से इधर उधर क्या कर रहा हो, गति कर रहा हो। दूसरा क्या कर रहा था कि ये जो गति कर रहा है इसमें गति के दौरान उत्पन्न त्वरण जो है इसके विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यानी साम्य स्थिति से जितनी दूर तक एक तरफ जितनी दूर तक जाएगा उसी को विस्थापन बोलते हैं ना। तो जो त्वरण होता है वो विस्थापन के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब मान लीजिए ये इसका विस्थापन x है तो जो a होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, x से, ठीक है। इसका मतलब जितना इसका दूरी बढ़ेगा, विस्थापन जितना बढ़ेगा त्वरण का मान नहीं उतना क्या होगा, बढ़ेगा। और इसके बीच की दूर विस्थापन को घटा देंगे तो इसका त्वरण भी क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि कोई भी सरल आवर्ती गति कर रहा है पिंड तो उसको ये मेजरमेंट करिए कि जो उसका विस्थापन है वो त्वरण के समानुपाती है कि नहीं, यानी उसका विस्थापन बढ़ाने पे उसका त्वरण बढ़ रहा है कि नहीं। यदि बढ़ेगा तो वो कौन सी गति कर रहा होगा, सरल आवर्त गति कर रहा होगा। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन और लास्ट कंडीशन है इसकी, ठीक। तीसरी कंडीशन कर रहा है कि जो त्वरण की दिशा होती है सदैव साम्य स्थिति की ओर होती है। यानी जो इसमें उत्पन्न त्वरण होता है उसकी दिशा हमेशा किसके तरफ होती है, इस साम्य स्थिति के तरफ होती है। किसकी दिशा, त्वरण की। अभी होगी भी, देखिए कैसे, कोई भी पिंड है इसको किसी कील से बांध के लोलक की भांति इसको गति करा रहे हैं, तो जैसे इसको खींच के गति करेंगे तो देखेंगे कि ये अपनी साम्य स्थिति की तरफ तेजी से जाता है। क्या करता है, तेजी से जाता है। जैसे इसको पार करेगा कि इसका त्वरण शून्य होकर 0 हो जाता है, फिर रुके, फिर आता है किसके तरफ, फिर साम्य स्थिति की तरफ क्या आता है, तेजी से आता है। तो जब भी देखेंगे तो ये ऐसे दोलन करेगा तो ये अपनी साम्य स्थिति की तरफ आएगा तो इसके देखेंगे त्वरण में क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी इसका त्वरण जो होता है, त्वरण की दिशा किसके तरफ होती है, साम्य स्थिति की तरफ होती है, ठीक ना। तो जो त्वरण है, तीसरी कंडीशन क्या होगी कि जो त्वरण है, त्वरण की दिशा किसके तरफ होती है, साम्य स्थिति की तरफ होती है। त्वरण की दिशा साम्य स्थिति की ओर होती है। ये तीन कंडीशन है किसकी, सरल आवर्ती गति की। पहला क्या कि साम्य स्थिति से इधर उधर गति करना चाहिए। कोई भी पिंड अगर सरल आवर्ती गति कर रहा है तो अपनी साम्य स्थिति से इधर उधर गति करना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि इसका जो त्वरण है इसके विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होना चाहिए। और तीसरा कह रहा है कि जो त्वरण की दिशा होती है वो सदैव साम्य स्थिति की ओर होती है, ठीक है। यानी उसका जो त्वरण है ऐसा मालूम पड़ेगा कि साम्य स्थिति की ओर ही हो रहा है, ठीक ना। जैसे इसको जितना विस्थापित करेंगे या छोड़ेंगे तो ये अपनी साम्य स्थिति की तरफ ही जाएगा। कुछ दूर जाने के बाद पुनः रुक के फिर साम्य स्थिति की तरफ ही आएगा। तो इसका जो त्वरण की दिशा होती है वो साम्य स्थिति की ओर होती है, ठीक है। तो ये होता है सरल आवर्ती गति। इसको सरल आवर्ती गति क्यों बोलते हैं तो देखिएगा
इसका साम्य स्थिति मान लेते हैं ओ है, ए इधर से ए तक गया और दूसरी तरफ बी तक गया। ये जो ए ओ बी वक्र बना है, ए ओ बी जो वक्र बना है, ठीक, वक्र ए ओ बी बना है, यदि इसका कोण, इसके साम्य स्थिति से ये जो थीटा कोण बन रहा है, इसका यदि मान, इस वक्र से जो थीटा का मान है, थीटा का मान बहुत क्या हो, न्यूनतम हो, न्यूनतम हो, बहुत न्यूनतम हो, यानी थीटा का मान बहुत ही न्यूनतम हो, तो ये जो गति करेगा ऐसा लगेगा जैसे थीटा का मान जैसे ही बहुत कम होगा तो रखेगा कि ये सरल रेखा में है। क्या लगेगा, सरल रेखा में, यानी जैसे ये थीटा का मान बहुत ही कम होगा तो ऐसे लगेगा कि ये सरल रेखा में। ऐसे क्या है, जैसे थीटा का मान ही बहुत अल्प है तो नहीं, एकदम लगेगा कि सरल रेखा में खड़ा है, ठीक है ना, एक सीधी रेखा की तरफ दिखेगा। तो इस कारण इस गति को क्या बोलते हैं हम लोग, सरल आवर्ती गति बोलते हैं। इतना क्लियर है। सरल आवर्ती गति क्या होती है, इसकी 3 कंडीशन होती हैं। यदि कोई भी आवर्ती गति कर रहा है पिंड, यदि उसमें ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है तो समझ जाइए कि वो कौन सी गति कर रहा है, तो सरल आवर्ती गति कर रहा है। ठीक है, तो इतना क्लियर है। बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हम लोग का तरंग गति। ठीक है, इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है तरंग गति, कि तरंग गति क्या होता है और तरंगों के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, तरंग गति में जो तरंगे होती हैं उनके कितने प्रकार होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे, तो इसको नोट करिएगा। फिर बढ़ते हैं तरंग गति के तरफ। देखिएगा तरंग गति क्या होता है। कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु किसी माध्यम में गति कर रहा है, यानी कंपन कर रहा है। ठीक, कोई भी एक वस्तु है और वो किसी माध्यम में गति कर रहा है, तो ये जो गति नहीं कंपन कर रहा है, ठीक है, अपनी जगह पे कंपन कर रहा है, तो ये कंपन के दौरान जितने भी इसके आसपास के कण होते हैं, ठीक है, जितने भी इसके आसपास के कण होंगे उनको क्या करेगा, टक्कर मारेगा ना, जितना भी आसपास के होंगे उनको टक्कर मारेगा, जिससे ये भी क्या होते हैं, कंपन करने लगते हैं। फिर ये पिंड क्या करते हैं, फिर अपने आसपास वाले पिंडों को क्या करते हैं, टक्कर मारते हैं, और ऐसे ही टक्कर मारते मारते ये क्या होती है, ये प्रक्रिया ऐसे ही आगे बढ़ने लगती है। ठीक है, क्या होती है, प्रक्रिया आगे ऐसे ही क्या होती है, बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को आगे बढ़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, तरंग गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तरंग गति। देखिए यहाँ पे जैसे पिंड है, कोई छोटा सा पार्टिकल है, इस माध्यम में जैसे ये कंपन कर रहा है तो ये अपने आसपास के जो भी कण हैं उनको क्या कर दे रहा है, उनको भी गति में ला दे रहा है। फिर ये जो पिंड, ये जो कण है अपने आसपास के कणों को क्या कर रहे हैं, मोशन में ला दे रहे हैं, और इस प्रकार ये जो प्रक्रिया है ऐसे ही आगे क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। क्या होती है, आगे ऐसे ही बढ़ती जाती है। तो इसी विक्षोभ को, यानी इसी कंपन को आगे बढ़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, तरंग गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तरंग गति बोलते हैं। इतना क्लियर है। देखिए तरंग गति में क्या होता है कि ये जो पिंड, ये जो कण है कंपन कर रहा है, तो जिस गति से कंपन कर रहा है, जैसे ये पिंड इस पिंड को गति, मतलब इस पिंड को टक्कर मारता है, तो ये भी धीरे धीरे इसकी गति के समान आ जाता है। ये जो पिंड है, पहला पिंड जिस गति से यानी जिस समान गति से कंपन कर रहा होगा उसी गति से भी कंपन करने लगता है। ठीक, तो इस प्रकार देखेंगे ये जो तरंग गति है एक प्रकार की ऊर्जा को भी विस्थापित कर रही है। काइनेटिक एनर्जी को देखिए, यहाँ जो हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी दिया, इसको धीरे धीरे करते करते आगे तक पहुंचा दी। ठीक, और इसमें जो ऊर्जा विस्थापित होती है, यानी ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, वो कणों के बिना विस्थापन किए हुए हो जाता है। यानी ये नहीं ना कि मान लीजिए इस कण को दिए ऊर्जा तो अभी ये कण यहाँ पर ला के आ गया, नहीं ना, ये जो कण है अगले कण को ट्रांसफर किया अपनी एनर्जी, फिर ये धीरे धीरे ऐसे करते करते जहां तक जाना होता है चला जाता है। तो तरंग गति में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो कणों के बिना विस्थापन हुए ही क्या हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आया तरंग गति क्या होती है। कोई भी माध्यम हो उसमें किसी एक पार्टिकल गति कर रहा है, कंपन कर रहा है, तो वो अपने आसपास के जितने भी कण होते हैं उनको भी क्या करता है, गति का कंपित कर देता है। और यह जो कंपन करने की प्रक्रिया होती है धीरे धीरे ऐसे क्या होती है, आगे बढ़ती जाती है एक विक्षोभ के रूप में, और इसी विक्षोभ को आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या,
तरंग गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरंग गति। देखिए इसमें तरंग आ रहा है, तो तरंग कितने प्रकार के होते हैं, तरंगों के प्रकार समझ लेते हैं कि तरंग कितने प्रकार के होते हैं, यानी तरंगों के प्रकार। तरंगों के प्रकार तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पिछली कक्षाओं में कि जो तरंगे होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। पहली होती है क्या? अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, और दूसरी होती है क्या? अनुदैर्ध्य। दूसरी क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे। तरंगे कितनी होती हैं? 2 होती हैं। कौन कौन सी? अनुप्रस्थ तरंगे और दूसरी अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? तो ऐसी तरंगे जिनकी गति तरंग गति की दिशा क्या हो? तरंग गति की दिशा तरंग के चलने की दिशा के लंबवत हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए यही कोई तरंग है, ऐसे चल रही है, तो इसमें जो तरंग के आगे बढ़ने की दिशा होती है उस तरंग के चलने की दिशा के क्या होती है? लंबवत होती है। ऐसे चलती है तरंगे। ठीक है, ऐसे तरंगे क्या होती हैं? चलती हैं। तो इस प्रकार की तरंगों को क्या बोलते हैं हम लोग? अनुप्रस्थ तरंगे। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। इनमें जो ये जो ऊपर वाला जो ये शीर्ष है, ठीक ना, इधर भी ठीक है ना, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इनको बोलते हैं हम लोग क्या? शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये यानी जो गड्ढा टाइप का है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्त। तो जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वो किसके रूप में चलती हैं? तो शीर्ष और गर्त के रूप में चलती हैं। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अनुप्रस्थ तरंग की परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि ऐसी तरंगे, क्या बोलते हैं? ऐसी तरंगे जो शीर्ष और गर्त के रूप में चलती हैं, ऐसी तरंगों को हम लोग बोलते हैं क्या? अनुप्रस्थ तरंगे। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। इसका अच्छा सा उदाहरण देखे होंगे आप लोग कि जैसे मान लीजिए कोई तालाब है, उसका पानी स्थिर है एकदम, तो उसमें कोई भी एक पत्थर फेंकेंगे तो देखेंगे कि वो जो जल है वो इस प्रकार के तरंगों के रूप में क्या होता है? आगे बढ़ने लगता है। क्या होता है? आगे बढ़ने लगता है। तो उन्हीं तरंगों को क्या बोलते हैं हम लोग? अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, कहीं पे देखे होंगे कि वो उठ के जाती है फिर कहीं पे डाउन हो जाती है, तो वैसे ही तरंगों को क्या बोलते हैं हम लोग? अनुप्रस्थ तरंगे। इतना क्लियर है? ये जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं ये कहाँ कहाँ पे उत्पन्न होती हैं? तो ठोस में उत्पन्न हो सकती हैं, फिर और कहाँ पे? तो द्रव के तल पे, सतह पे। ठीक ना, द्रव के ऊपरी सतह पे, निचली नहीं। ठीक ना, द्रव के अंदर नहीं, द्रव की सतह पे। और ठोसों में कौन सी तरंगे उत्पन्न हो सकती हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगे। कहाँ पे उत्पन्न हो सकती हैं? तो ठोस और द्रव के सतह पे। और ये किस रूप में चलती हैं? तो शीर्ष और गर्त के रूप में चलती हैं। इतना क्लियर है? फिर बढ़ते हैं, दूसरा क्या है? दूसरी तरंगे क्या है? अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं? तो वे तरंगे जिनके माध्यम के कण तरंग की दिशा के समानांतर गति करते हैं, तो वैसी तरंगों को क्या बोलते हैं हम लोग? अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है? अनुदैर्ध्य तरंगे, ये जो तरंगे होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, तो ये जो है कोई भी तरंग गति कर रही है, ठीक है, कोई भी तरंग गति कर रही है तो उसकी दिशा के समानांतर गति करते हैं। जैसे मान लीजिए ये साउंड है, साउंड को बजाते हैं तो ऐसी ध्वनि निकलती है ना, तो इसके जो ऐसे आगे बढ़ता है ना, तो ये जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ये जो होती हैं तरंग की दिशा के समानांतर गति करती हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे तरंग बढ़ रहा है, ऐसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो इसमें ये समानांतर, ऐसे जैसे इधर बढ़ रहा है तो इसी के समानांतर ये क्या करेंगी? गति करेंगी। तो इस प्रकार की तरंगों को क्या बोलते हैं हम लोग? अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं? तो इनको एक और कह सकते हैं कि ये कहीं पे घनी हो जाती हैं, ठीक ना, और फिर कुछ दूर जाके क्या हो जाती हैं? दूर दूर हो जाती हैं। तो जहाँ पे इनका घनत्व तो अधिक होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? संपीड़न। संपीड़न। और जहाँ पे इनकी मात्रा कम होती है उसको बोलते हैं क्या? विरलन। क्या बोलते हैं? विरलन। तो इसकी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि वैसी तरंगे जो संपीड़न और विरलन के रूप में चलती हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? अनुदैर्ध्य तरंगे। जैसे साउंड रहता है, लाउड स्पीकर है, उनसे जो तरंगे निकलती हैं वो कैसे निकलती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे।
सुनेंगे आप लोग कि कभी कभी साउंड बजता है तो कहीं कहीं पे उसकी आवाज तेज सुनाई देती है, फिर धीमे धीमे सुनाई देती है। वो किसके कारण होता है? तो संपीड़न और विरलन के कारण ही। जहाँ पे तरंगों का घनत्व ज्यादा होगा वहां पे वो ध्वनि अधिक सुनाई देगी, यानी वहां पे संपीड़न होगा। और जहाँ पे इनकी ध्वनि तरंगों की मात्राएं जैसे कम होंगी वहां पे विरलन होगा, और वहां पे ध्वनि आपको क्या करती है? कम सुनाई देती है। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे समझ में आ गया। और सुन लीजिएगा, ये जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में उत्पन्न हो जा सकती हैं। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग को ठोस, द्रव, गैस तीनों में उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं ये केवल ठोस और द्रव की सतहों पे उत्पन्न किया जा सकता है। अनुप्रस्थ तरंग को गैसों में उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है, सबको समझ में आया? समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी हम लोग नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर आगे वीडियो में बढ़ेंगे, इसके अगले टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। ठीक ना, और अगले वीडियो में ये लेसन समाप्त हो जाएगा, इसका थ्योरी समाप्त हो जाएगा, तो फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा कि जितने भी फार्मूले आ रहे हैं इसके थ्योरी में, जितने भी फार्मूले आ रहे हैं उसको एक जगह नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो न्यूमेरिकल करने में क्या होंगे? मदद करेंगे। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर इसके अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में।